तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना को जानेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अंग्रेजी को पढ़ नहीं पाते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी को बोल नहीं पाते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ और बोल पाते हैं लेकिन अंग्रेजी को समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अंग्रेजी को कैसे पढ़ें, लिखें, बोलें। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी को लिखने में मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अंग्रेजी को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते। आज इसको समझेंगे। और जैसा कि दोस्तों किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने से पहले हमको उसकी मात्राओं को पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे, क्या मात्राएँ को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ना तो आप उस भाषा को आप पढ़ पाएँगे, ना ही बोल पाएँगे, ना ही लिख पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो ये ज़रूरी है कि हम उस भाषा की मात्रा को पढ़ते हैं। तो मात्राओं को पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ नियम है। क्या नियम है? आज जो है हम जो है ई की मात्रा को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएँ होती हैं। कौन-कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 आपकी मात्राएँ होती हैं। इन्हीं मात्राओं के आधार पर हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ई मात्राओं को पढ़ेंगे कि ई का उच्चारण किस रूप में होता है, कैसे होता है और ई का प्रयोग करके कैसे किसी शब्द को लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों आज ई के उच्चारण को पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, जब ई 2 या 3 कॉन्सोनेंट, ये 5 को छोड़कर अंग्रेजी के जितने भी लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जब ई 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो ई का उच्चारण एक रूप में होता है। यानी जब भी अंग्रेजी में ई अक्षर जो है 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो उसका उच्चारण एक रूप में होता है। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है, इसको हम गेट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ई है 2 आपके कॉन्सोनेंट के बीच में आया। एक ई, एक ये है, एक ये है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसलिए हमने इसका उच्चारण क्या किया? गेट पढ़ा। हमने गेट पढ़ा है, गाट नहीं पढ़ा, गट नहीं पढ़ा। गेट, जेट, बेट, नेट, पेट, स्केच, क्या है? स्केच। टी सी एच को हम च पढ़ते हैं, टी सी एच को क्या पढ़ते हैं? हम च पढ़ते हैं। तो स्केच, सेट, वेट, टेन, इसेक्ट्रा, यह आपका आदि है। ठीक है, आदि। तो 10 हमने यहाँ पर इस ई को हमने ए की मात्रा पढ़ा क्योंकि ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया। अब चलिए दूसरा नियम को समझते हैं। दूसरा नियम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। दूसरा नियम, जब भी किसी भी वर्ड में, यानी जब भी अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई के मात्रा के रूप में उसका उच्चारण करते हैं। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आपको डबल ई दिख जाए तो उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे नीड, हमने इसको क्या पढ़ा? हमने नीड पढ़ा। जैसे मीट, एम का म हो गया, ट का टी का ट हो गया और डबल ई का बड़ी की मात्रा हुआ तो मीट हो गया। फिर ये होगा आपका वीक हो गया, वीक हो गया। तो नीड, मीट, वीक, फीड, चिक, डीप और सीड, सीन, कीप, हमने इसका उच्चारण किया। और भी ई के बहुत सारे आपके उच्चारण है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट थर्ड में देखेंगे, जो पार्ट हमारा 3 होगा उसमें देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।